स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ सल्फर विद मेटल्स के मेटल्स के साथ सल्फर किस तरह से रिएक्ट करता है। सल्फर को हम पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो S से रिप्रेजेंट करते हैं हम सल्फर को, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है। 16 हम यहाँ लिख लेंगे और इसका जो एटॉमिक मास है वो 32 है, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो सल्फर जो है इसके रिएक्शन देखेंगे हम मेटल्स के साथ कि मेटल्स के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ये सोडियम और पोटेशियम मेटल के साथ किस तरह से ये रिएक्ट करता है जी। तो मैं यहाँ लिखूंगा रिएक्शन विद सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के साथ सल्फर जो है वो किस तरह से रिएक्शन करता है कि मैं यहाँ पे रिएक्शन आपको दिखा दूं। सल्फर और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम Na, सोडियम सॉलिड स्टेट में है सोडियम, और इसके बाद Na से हम सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं यानी नेट्रियम, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा इसका जी, हमारे पास आ जाएगा सल्फाइड आ जाएगा, तो Na2S आ जाएगा, Na2S सोडियम सल्फाइड। और ये सॉलिड स्टेट में सल्फाइड क्या होता है, अगर मैं जस्ट सल्फाइड की बात करूं तो इस पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं हम कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जिस पे जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है उसके लिए हम उसे एक नंबर असाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -2 है, सॉरी हाँ -2 है यहाँ पे, और सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। तो इस तरह से ये क्या है जी, सोडियम सल्फाइड है। जब सोडियम या पोटेशियम जो मेटल्स हैं रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये क्या बनाएंगी, सोडियम या फिर पोटेशियम सल्फाइड। और इनमें हमें कोई हीट करने की जरूरत नहीं होती। अगर ये फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हैं तो ये फौरी जो है वो ये रिएक्ट कर जाती हैं। अब इसी तरह हम नीचे देख लेते हैं, पोटेशियम के साथ जब रिएक्ट करेगा सल्फर, पोटेशियम भी मेटल है सॉलिड स्टेट में है, तो विदाउट हीटिंग जो है इसके साथ सल्फर जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। इसी को मैं यहाँ से सल्फर को यहाँ से कॉपी करके नीचे लिख लूंगा कि सल्फर जो है ये पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, पोटेशियम सल्फाइड K2S पोटेशियम सल्फाइड सॉलिड स्टेट में हमारे पास आ जाएगा। और इस केस में भी हमें हीट करने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे पोटेशियम के साथ, और इसी तरह सोडियम के साथ भी हम 2 लगा देते हैं। तो ये जो है इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सल्फर जो है वो आयरन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। इसके लिए हम रिएक्शन देख लेंगे यहाँ पे कि रिएक्शन विद आयरन। तो आयरन के साथ हम इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सल्फर मौजूद है सॉलिड स्टेट में है, और इसके बाद हमारे पास जी आयरन है, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं आयरन को, फेरम कहते हैं इसे हम, और लैटिन वर्ड फेरम से निकला है इसलिए हम इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। मगर आयरन के साथ जो सल्फर का रिएक्शन होगा इस केस में हमें हीट करना होगा। इस केस में हमें क्या करना होगा, हीट करना होगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, फेरस सल्फाइड FeS फेरस सल्फाइड, और ये सॉलिड स्टेट में। अगर यहाँ पे हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसी तरह सल्फर भी जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि आयरन जो है वो आयरन के साथ जब सल्फर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयरन सल्फाइड आ जाएगा। यानी जब भी सल्फर जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा जी, सल्फाइड बना देगा मेटल के। और मगर इस केस में आयरन के केस में जो है हमारे पास क्या आ रहा है जी कि जो है वो हीट करना पड़ रहा है, हमें जो है वो हीट करना पड़ रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि आयरन के अलावा यानी सल्फर जो है वो मजीद मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। इसके लिए हम देखेंगे कि रिएक्शन विद जिंक, कि जिंक के साथ जो है वो किस तरह से जो है वो सल्फर रिएक्ट कर जाता है। तो ये मैंने लिख लिया कि रिएक्शन विद जिंक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जी सल्फर है हमारे पास, और सल्फर जो है सॉलिड स्टेट में है, और इसके बाद हमारे पास जी जिंक है, जिंक मेटल है, ये भी जो है ये सॉलिड स्टेट में है। तो इनको हम ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे कि इनको हीट करना पड़ेगा।
इनको हीट करेंगे जब हम सल्फर को और जिंक को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक सल्फाइड आ जाएगा, ZnS जिंक सल्फाइड, और ये सॉलिड स्टेट में होगा। यहाँ पे अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो जिंक है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सल्फाइड जो है वो सल्फर जो है यहाँ पे वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस तरह से दोनों जो है वो अपना वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको बैलेंस कर देते हैं, यानी जिंक सल्फाइड। और इसी तरह से हम मजीद देखते हैं कि जो सल्फर है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। मजीद कुछ मेटल्स हैं उनके साथ हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं अभी। तो अभी हम देख लेते हैं रिएक्शन विद कॉपर, के कॉपर के साथ जो है वो सल्फर किस तरह से रिएक्ट करता है। तो इसी तरह से हम यहाँ से सल्फर को कॉपी कर लेंगे कि सल्फर जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ जी, किसके साथ, कॉपर के साथ। यहाँ पे मैं लिख लूंगा कॉपर Cu, कॉपर को Cu से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें इस केस में भी जो है वो हीट करना पड़ेगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, कॉपर सल्फाइड, CuS कॉपर सल्फाइड, ये भी सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो लेड के साथ किस तरह से करता है। सल्फर जो है वो लेड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें क्या हासिल होगा। तो यहां पे हम देखेंगे उसी तरह से हम सल्फर को यहां से कॉपी कर लेंगे, यहां से हम कॉपी कर लेंगे, सल्फर सॉलिड स्टेट में मौजूद है हमारे पास, और लेड को हम Pb से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लम्बम से निकला है Pb ये पीरियोडिक टेबल में हम प्लम्बम से रिप्रेजेंट करते हैं लेड को, सॉलिड स्टेट में होगा ये। और इस केस में भी हमें क्या करना होगा, हीट करना होगा, और जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास जो है वो लेड का सल्फाइड आ जाएगा, यानी PbS लेड सल्फाइड, PbS सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, लेड सल्फाइड। तो इस तरह से हमें पता लगा कि जब सल्फर जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो उनके सल्फाइड बनाता है। जैसे हमारे पास हमने देखा कि जब लेड के साथ सल्फर ने रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, लेड सल्फाइड। कॉपर के साथ रिएक्ट किया सल्फर ने तो कॉपर सल्फाइड। इस केस में भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बिल्कुल सेम है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की है और -2 सल्फर की है। यहाँ भी वही सिचुएशन है, +2 लेड की है और -2 जो है वो सल्फर की है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, रिएक्शन ऑफ सल्फर विद मेटल्स।